हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम लद्दाख स्पेशल लेके मैं मोहम्मद इसाक एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात को लेकर लेह के अंदर मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानिब से कैंपेनिंग लगातार ज़ोरों से जारी है। साथ ही साथ आज जो है लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इलेक्शन को लेके आज वोटिंग हो रहा है। माजूर और बुजुर्गों के लिए आज और कर 13 और 14 तारीख को वोटिंग किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग किया जा रहा है। इस हवाले से कंसर्न एसडीएम्स के साथ साथ जो कंसर्न बीएलओ से उनको ऑर्डर जारी किया है कि आज और कल जो माजूर और बुजुर्ग लोग हैं जो पोलिंग स्टेशंस पे नहीं आ सकते हैं उनके लिए वोटिंग के हवाले से जो है फैसिलिटेट इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से किया है। अस्सलाम वालेकुम जुले ये नियंत्रण मीडिया पाउन तुझे चीज़ तकरीबन ना 80 साल से चलो ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि एक तो मैं दूर चल नहीं सकता था। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मैं आज वोट कास्ट नहीं कर सकता था। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी प्रोग्राम किया है वो उस पर मैं बहुत खुश हूँ। शायद मेरी सेवा और कोई बुजुर्ग होगा सब इस बात पर खुश होगा, इसलिए बहुत अच्छा किया ये प्रोग्राम। आइंदा भी अगर ऐसा रहे, मेरी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से आइंदा भी जब भी वोट होगा ऐसे ही प्रोग्राम बनाया जाए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ina yang izuk tanama pantokstuk ya ushigina rasika sana golla machar ne maduke। नाम गुलाम अली है, चुचौत गोंगमा का। मैंने आज तक ऐसा गवर्नमेंट का ये वो आज तक नहीं देखा। 65 साल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। कैंडिडेट सारे कैंडिडेट का नाम उसमें है। कमरे में खाली जाके जिसको देना है उसको मैंने टिक लगाया। ये गवर्नमेंट का बहुत बहुत मशकूर है। हम 65 साल 70 साल के उसको आज के इस को बहुत अच्छा किया। जुले छमाला तही दिले तेने तलो आता है इलेक्शन ना तेने खपत समाय का क्यों छमाय और दिन लग के फांसी तो मत देवा तो ऑब्जेक्ट मेरेला तेने आज छमाय चोने ये राम ना चले तक छमाला इन तक बने थोड़ी चीज़ छमाला जुले वाले पापा ये रहा पे नहीं पे कांगस मेरा पे नहीं खाता पर चार साल यार ये बस बोले और तो 4 साल यार ये बिस्मिल्लाह 4 साल ये बस मौसम सरमा की आमद है और लद्दाख देश और दुनिया के साथ सरमा के महीने में विंटर में 6 महीने के लिए ज़मीनी सतह से कट ऑफ होते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख के अंदर दुकानदार हैं उनको टाइम पे और लद्दाख के लोगों को वक्त पे स्टॉकिंग करना पड़ता है और स्टॉकिंग का आगाज़ हो चुकी है और लेह के अंदर मुख्तलिफ दुकानदारों की जानिब से स्टॉकिंग किया जा रहा है। इस हवाले से इस साल मौसम सरमा को मद्देनज़र रखते हुए विंटर के हवाले से स्टॉकिंग का आगाज़ किया है। हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। विंटर स्टॉक को लेके काफ़ी मुश्किलात होती है लेह लद्दाख में, कारगिल में। तो यहाँ पे विंटर टाइम आते शुरू होते ही प्रॉब्लम्स का शुरू होना ये एक संभव चीज़ें हैं क्योंकि जो स्टॉक होते हैं या ये बाहर के रोड जो कनेक्टिविटी रहती है वो बिल्कुल बंद रहती है विंटर्स में और एक फ़्लाइट की ही एक उम्मीद होती है जिसमें जो चीज़ें आती भी है तो काफ़ी महंगी होती है। तो उसी बात पे हम बात करेंगे आज रियाज जी से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मर्चेंट एसोसिएशन के। तो रियाज जी हम आपसे ये पूछेंगे कि जो विंटर स्टॉक के लिए आप कितनी तैयारी है लेह में? देखिए ये नेचुरल एक लद्दाख को गिफ्ट दिया है जो 5 महीना लेह दुनिया के हर कोने से बंद रहता है, जिसकी वजह से हमने बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहा है कि दुजिला जल्दी खोलिए, मनाली का रोड को टनल खोल दीजिए, दुजिला खोलिए, लेकिन अभी तक नहीं खोला। लेकिन इसकी वजह से यहाँ सारा सामान जो है ना वो
आज से ये जमा करना शुरू हो जाता है, स्टॉक करना शुरू हो जाता है। अगर स्टॉक नहीं करेगा तो लैब में किल्लत हो जाएगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो इसमें सारा दुकानदार और कोऑपरेटिव सोसाइटी, फूड सप्लाई, ये तीनों होता है। इस पर लुक आफ्टर करना चाहिए। खासकर मुझे तो ये बोलने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टॉक करने के लिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। दुकानदारों के पास इतना पैसा नहीं होता, तो इसलिए बैंक से हम लोन लेते हैं। जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट था तो मैं बैंक से रिक्वेस्ट करके बैंक वाले हमें स्टॉक करने के लिए हमें पैसे लाखों रुपए कर्जा 3-4 महीने के लिए देते हैं। इस साल अभी तक के स्टॉक है 54,182 सिलेंडर, और ये हम सफिशेंट फॉर 195 दिन के लिए है। और ये है गैस लिक्विड बाग इन IOC इंडियन ऑयल, ये है हमारे पास 3,033.70 मीट्रिक टन। अगर इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया जाए तो 2,13,640, ये 7 मंथ के लिए सफिशेंट है, यानी कोई कमी नहीं है। फिल सिलेंडर है जी 3,103 नंबर, ये टोटल मिला के 7 मंथ तक यही है। अच्छा, साल भी चंडीगढ़ और दिल्ली से जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, और चंडीगढ़ में एक ऑफिस सेटअप करना है हमने, और दिल्ली में भी एक ऑफिस सेटअप करने के लिए हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शन दिया है। जो ही हमें मतलब सर्दी शुरू हो जाएगा तो हम वहाँ ऑफिशियली अपना जो ये प्रोक्योरमेंट करके हमने स्टॉक करने का हम सोच रहे हैं। तो पिछले साल भी हमने काफ़ी मतलब एयर लिफ्ट भी किया था। वो जो पिछले साल जो आर्मी के थ्रू हमने एयर लिफ्टिंग किया था, 110 मीट्रिक टन की हमने सब्ज़ी लोगों को बांट के दिया। तो इस साल भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है कि विंटर में भी सब्ज़ी शॉर्टेज ना हो जाए, कि डिस्पोजल जो है जल्दी नहीं हो पाया। तो इस हिसाब से इस साल तो हमारा क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज है, वो भी शायद अक्टूबर एंडिंग या फर्स्ट वीक नवंबर तक हमें फंक्शन सब्जियां ख़राब होने की चांसेस कम है, क्योंकि हम कोल्ड स्टोरेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तक हमने आपको विंटर स्टॉक की जानकारी दी है। काफ़ी कंसर्न पर्सन से हमने पूछा है कि इस बार जो विंटर स्टॉक को लेके कितनी तैयारी है। तो कोल्ड स्टोरेज पे बोला गया है कि इस अक्टूबर एंडिंग तक कोल्ड स्टोरेज भी शुरू हो जाएगा, उसमें काफ़ी कैपेसिटी रहेगी और कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इस विंटर सीज़न लोगों तक सब्जियां या कोई भी राशनिंग हो पहुंचने की भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और वहीं पे हमने लोगों से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स या उनके ग्रीवेंसेस पूछने की कोशिश करी है। जो सोशल मीडिया पे लोग इतने सारे इश्यूज को लेके लिखते हैं, तो हमने वही उम्मीद की थी वो कैमरे पे आके अपने प्रॉब्लम्स को आगे रखे, पर इस चीज़ में लोगों ने हमें थोड़ा कोऑपरेट नहीं किया है। तो हम आगे से यही कहना चाहेंगे कि लोग आगे आके कैमरे के सामने न्यूज़ के थ्रू प्रॉब्लम्स अपने बताएं, ताकि ये जो मैसेज है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जा सके और उनके प्रॉब्लम्स थोड़ा कम हो। तो हम यही उम्मीद रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इस बार का विंटर सीजन है वो अच्छे से निकले और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचे, सब्जियां पहुंचे और दिक्कतें कम रहे। उसी के साथ निसार हुसैन के साथ वैंगमो। डॉक्टर एसोसिएशन कारगिल आज पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। आखिर डॉक्टर एसोसिएशन इस सिचुएशन में पेन डाउन स्ट्राइक पे क्यों है, उन्हीं की ज़बानें सुनिए। आखिर मजबूर क्यों हुआ पेन डाउन स्ट्राइक करने के लिए? आज हमने 1 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया है, जिसमें हमारे सारे कंसल्टेंट्स, मेडिकल ऑफिसर्स और डेंटल सर्जन शामिल हैं। टू सॉलिडिटी विद डॉक्टर इब्राहिम खान, जो 16 तारीख के बाद उसको साइडलाइन किया गया था। हमारे सिर्फ ओपीडीज बंद रहेंगे और इमरजेंसीज, हमारे लेबर रूम, बाकी जो है सारा खुला हुआ है। तो 18 तारीख को हमने एक मेमोरेंडम जो है वो सीसी के थ्रू हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था, जिसमें हमारे 3 डिमांड्स थे। एक तो डॉक्टर इब्राहिम खान को साइडलाइन किया गया था, तो उसको रीइंस्टेट किया जाए। दूसरा, हमारा अनजस्टिफाइड जो वीकली इन्होंने रोस्टर बनाया था कंसल्टेंट सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट का, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन की, तो उनको फिलअप किया जाए। तो हमारे 3 डिमांड्स थे। तो सीसी साहब के इंटरव्यून के बाद हमने अपनी कॉल को ऑफ किया था। इसके बाद
भी कुछ हमारे मुतालबात पे गौर नहीं हुआ। तो 1 तारीख को हमने ऑनरेबल एलजी को हमने एक मेमोरेंडम दिया, तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ से भी कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हमने आज इसीलिए किया है, सिर्फ आज का स्ट्राइक करने का मकसद यही है कि टू सॉलिडरिटी विद डॉक्टर इब्राहिम खान, क्योंकि वो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, जिन्होंने अपना सारा जो है पूरा अपना लाइफ जो है वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए दिया है। तो रिटायरमेंट के नज़दीक उनको जो है इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये स्ट्राइक किया है। हमारे मुतालिबात पूरा नहीं होता है तो हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने पे हम मजबूर हैं। हम पेरिफेरीज को भी इन्वॉल्व करेंगे। पेरिफेरीज में हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ को भी हम इन्वॉल्व करके हम इससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखेंगे। आज की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने जो 1 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया है, इसमें ये 1 घंटे का ही पेन डाउन स्ट्राइक है। तो हमारे सभी इमरजेंसी सर्विसेज फंक्शनल है, हमारे लेबर रूम, कोविड हॉस्पिटल सारा फंक्शनल है। तो आज हम इन सॉलिडेरिटी विद डॉक्टर इब्राहिम खान, जो कि हमारे हॉस्पिटल की ही नहीं पूरे लद्दाख के एक बहुत ही एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ हम अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं कि जो कि हमारे हिसाब से उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है। तकरीबन 3 महीना पहले 17 जुलाई को एक ऑर्डर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की तरफ से आया है, जिसमें कि डॉक्टर इब्राहिम खान को सीएमओ की चेयर से साइडलाइन किया जाता है। ऑर्डर में कोई मेंशन नहीं है कि खान साहब सस्पेंड हुए हैं या कहीं अटैच हुए हैं, और रीजन ये बताया गया है कि कोई डेथ हुआ है जिसके रिलेटेड इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी में भी ये जिक्र नहीं है कि वेदर की इनको इंक्वायरी की क्या करना है, मेडिकल नेग्लिजेंस की इंक्वायरी करनी है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ है उसकी इंक्वायरी करनी है। तब भी उस ऑर्डर को अहमियत देते हुए खान साहब साइड में रहे और उनकी इंक्वायरी कमेटी जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने खुद तश्कील दी थी, उस इंक्वायरी के हिसाब से इंक्वायरी भी अब कंप्लीट हो चुकी है। और इंक्वायरी कमेटी के इंक्वायरी के बाद जो है कोई भी किस्म की मेडिकल नेग्लिजेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है रूल आउट हो चुका है। उसके बावजूद भी अभी भी खान साहब जो है वो अपने पोजीशन पे वो अभी तक रिगेन नहीं हुआ है। तो हमारी ये प्रोटेस्ट जो है किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन खान साहब जो कि इस टाइम में जिला करगिल के, हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं। 80s में खान साहब ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल ग्रेजुएट की है। अगर वो चाहते तो दुनिया के किसी भी हिस्से में अपना जो है जिंदगी गुजार सकते थे, एक रेस्पेक्टेबल लाइफ विद मॉडर्न एनिमिटीज। खान साहब ने इस इलाके को चुना, 40 साल अपना सर्विस दिया। करगिल का कोई इलाका नहीं जहां पे खान साहब ने काम नहीं किया। तो इन सब के बावजूद एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जब खान साहब रिटायर होने में सिर्फ 2 महीने हैं, तो इनके साथ ये बर्ताव जो है ये हमें सरासर नाइंसाफी लगता है और पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है इनके साथ हैं। तो इसी के लिए हमने जो है ये प्रोटेस्ट हमने रजिस्टर किया है। हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर रहे हैं, हम ऑलरेडी मैन पावर में लेकर रहे हैं। एक एएनएम स्कूल को, जिसको कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एफर्ट और मेडिकल वालों की एफर्ट से उसको एक कोविड फुल फ्लेज कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। सभी डॉक्टर्स ने, तमाम पैरामेडिक्स ने डबल शिफ्ट में काम करके हम अभी भी आज भी कोविड हॉस्पिटल और बाकी रूटीन सर्विसेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम काम करने में नहीं घबराते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट की बात जो है, ऐसे इंसिडेंट से हमारे मोरल जो है ये डाउन हो जाता है। तो इसी के लिए हम आज जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इंक्वायरी जब आपकी हो चुकी है, जब सभी जो है चीजें रूल आउट हो चुके हैं, तो हमारी ये डिमांड है कि खान साहब का सर्विस जो है, आइदर खान साहब जो है अपने पोजीशन में या इसके इक्विवेलेंट में या उससे कोई जो है रिप्लेसमेंट कहीं भी खान साहब को एडजस्ट करके एट द वर्ज ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि बहुत एक अफसोस की बात है कि उनको रिटायर होने में सिर्फ 2 महीने हैं, तो उनको इज्जत देने के बजाय, रिस्पेक्ट देने के बजाय, रिवार्ड देने के बजाय 40 साल 45 साल सर्विस करने के बाद उनको दर बदर इस तरह से रखना, जो कि पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए जो है हमें बिल्कुल इससे हमारे जो है मोरल डाउन हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले पे गौर किया जाए और जल्द अज जल्द खान साहब की जो है ये जो इश्यू है इसको बहाल किया जाए।
लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना है। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से पल पल के अपडेट्स लेके, और अब तक हम लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात को लेके अपडेट पल पल के पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, रगजीन के साथ मोहम्मद साहब। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के छिट्टा इलेक्शन को लेके सियासी सरगर्मियाँ तेज़ है। मुख्तलिफ कैंडिडेट से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मिर्ज़ा हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो छुशोत से हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे इस बार का इलेक्शन भाजपा के लिए छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना महत्वपूर्ण रहा है। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार आप भाजपा के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं पहली बार, क्यों लगा आपको कि आप इलेक्शन के हवाले से मैदान में आना चाहिए? सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, और इस बार हमारे छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, तो मुझे उनके साथ कोई भी इंडिपेंडेंट हो, मेरा सईद लद्दाखी हो इंडिपेंडेंट के लिए, उनके साथ चैलेंज नहीं है। और जैसे कि हमारी कांग्रेस के भी है और आम आदमी है, हर एक किसी के साथ उनके साथ मेरा चैलेंज नहीं है। मेरे आने वाले दिनों में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लोगों की खिदमत करने के लिए और काम करने के लिए ग्राउंड पर ये वक्त आएगा, वक्त लोग बताएंगे। इंशाल्लाह ये पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी, अगर हम छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन जब फाइलिंग किया उस वक्त 16 कैंडिडेट्स मैदान में थे, और इस वक्त बताया जा रहा है कि 7 से 9 कैंडिडेट्स इस बात जो है मैदान में है। तो आपकी कंपटीशन किसके साथ है, और आपका जो स्टेटस इस वक्त एज ए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी, आपका स्टैंड कहाँ पे है? लोगों की कितना सपोर्ट अभी तक आपको मिल रहा है? सर ऐसा है कि छुशोत में कैंडिडेट जितना भी खड़ा हो तो जमहूरियत है, हक है, लोगों के हक व हुकूक के लिए खड़ा हुआ है। अब ये आने वाले वक्त में ये पब्लिक उनको जवाब देंगे। मुझे पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की दमन थम के, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आने वाले दिनों में जो काम या जो बाकी रहा हो हमारा डेवलपमेंट की साइड से, कॉलेजों के स्कूलों की साइड से जो काम करना है, रूलिंग पार्टी सेंटर से हमारा भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे काम होगा तो इसी भारतीय जनता पार्टी में ही ये काम हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोग इंडिपेंडेंट 6-7 खड़े हुए हैं, तो क्या ये इंडिपेंडेंट अगर जीत भी गया तो क्या वो वहाँ से ये काम नहीं कर सकता है डेवलपमेंट? तो इसलिए लोग सब जानता है, बखूबी इल्म है लोगों को, तो वो हमारे आने वाले इस भारतीय जनता पार्टी सेंटर से जब रूलिंग पार्टी आया है तो लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, घर घर से वाकिफ़ है। तो आने वाले दिनों में मुझे पूरा उम्मीद है कि इस भारतीय जनता पार्टी को ठीक बहुमत के साथ जिताएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। मुझे मिलने का यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे सबसे पहले और साथ साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमिया श्री नमगियाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उसने मुझे एक जिम्मेवार ये मैंडेट दिला के बड़ी जिम्मेवार मुझे मेरे ऊपर थोपी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं 100% लोगों की खिदमत करना चाहूँगा, और दिल व जान लगा के रात दिन एक करके मैं लोगों की खिदमत करना चाहूँगा, और आऊँगा भी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगा। जी, मैं सबसे और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी हलचल देखी गई, और दिल्ली से आए हुए स्टार कैंपेनर्स भी छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी में आया। अगर हम बात करें मुख्तार अब्बास नकवी की या किरण रिजिजू जी की या बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ बाकी जो कैंडिडेट्स आया, तो लोगों को आपके दिग्गज नेताओं की ज़ुबानी और आपके ज़बानी किस तरह के एश्योरेंस लोगों को दिया है? सर मैं ये कहना चाहूँगा, आप में भारतीय जनता पार्टी में मैंडेट मिल के मुझे कुछ ही दिन मतलब काम करने का मौका मिला है, तो इसी से मुझे पता चला कि हमारा लीडर जो पार्टी में लीडर जो है, हम खुद वहाँ बुला के उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार लाया है अच्छे लीडर। सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब आया, तो हमारे स्कूलों के लिए काफ़ी फ़ंड उन्होंने दिया है, हमें बाखूबी इल्म है, और हमारे कौम के लिए भी कभी उन्होंने मस्जिद हो, मतमसरा हो और जो भी हो उन्होंने फ़ंड फराहम किया है। और कल फिर किरण रिजिजू जी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाया, तो उन्होंने भी हमारा स्पोर्ट की साइड से गेम हो, हमारा ख़ासकर यहाँ छुशोत में एक शगरन जहाँ पोलो खेलता है, जो फेस्टिवल सबसे हमारा फेस्टिवल फेमस माना जाता है, वो पोलो की जो ना ग्राउंड जो ना हालत खस्ता है, पानी निकलता है। कांग्रेस जब पार्टी था 70 साल से कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, उनका मेमोरेंडम पेश किया है, लोगों तक पहुंचा है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी श्री जमिया श्री नमगियाल जी की क़यादत और लीडरशिप में मुझे काम करने का मौका मिला है। ये काम इंशाल्लाह कामयाब होगा। सबको जुले और सलाम।
लोगों के लिए कोई पैगाम अपने इलाके के? लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो रोलिंग पार्टी यहाँ सेंटर से है, तो इंशाल्लाह वो खुद जानते हैं और मेरे पक्ष में वोट दे के मुझे ठीक बहुमत के साथ जिताए और लोगों को डेवलपमेंट करे आने वाले दिनों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के छुशोत कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिर्जा साहब का कहना है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की क़यादत में छुशोत कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से सरगर्मियाँ तेज से लोगों को अलग अलग यकीन दहानी दे रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कौन किसको मैंडेट देगा। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल इलेक्शन के हवाले से हल्का इंतखाबात छुशोत की तामीर और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के नौजवान और हर दिलअजीज लीडर वसीम अकरम को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। बीजेपी से लद्दाख यूटी तांस, बीजेपी से लद्दाख डिवीजन तांस, लद्दाख यूनिवर्सिटी तांस, सनी लोकटा डीम यूनिवर्सिटी चोस, मेडिकल कॉलेज तांस, तेन्ना चोसला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्वारिकपा तांस, ले जाज गोरन छेन्मो चोचे से करोड़ जीवग्या नंग गेचू तांस, यूटी नंग यापो करोड़ स्टोंग चू तांस, यांते चोसला बुतकाने लो halam dunchuna madub kane yargas po sama ngata BJP se tangs talanel demskos po thugje che BJP thugje che Narendra Modi juste inja sangme sala zat juste ngaje jua pulchesin yongche chane yargas ka ngata stanji chane yargas juat sustainable development khamde togne yontane togne jingbate togne chepide lasne togne chisa kang togne central government la Narendra Modi nang BJP yotkan be jaste se I changma rangstong soksbe nang BJP yong tubarna ma shechan nang yampo ma tal zopsmo nang yampo dul nyanches duk TV Fia yang sekarang ngata los nga BJP ya vote salte rangstong sospena BJP borazat ngata Ladakh se mimang se tonsa ma chenmo Ladakh la saji shungskop sepide latne shungskop ya tenna soksla ngata khoryu ke shungskop nang rigyung yang orta ke shungskop I wo changma kazu ke ngata uskong tinchan gune mimang se na hagos pelte jagar junga ngata nanglon Amit Shah kundun nyampo jaltaskop tenna nangjin choche se pia BJP ya vote salazat BJP ya chokskor zat yang I last chenmo bo BJP stun temane ngata dukche se yang thapsik met tenok te pia talan rangskong sokspe nanga seat nishu saruk po gangpo ngajete justen आपकी बार 26 बार te pia seat nishu saruk po gangpo BJP ya salte Narendra Modi UT salche da thugje che jute skuske se chula ngija changme salazat jule